देखिए, हस्बैंड वाइफ के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेंटेनेंस दी जाती है। आसान शब्दों में आपको समझाएं तो फर्ज कीजिए हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो चुका है और जो बच्चे हैं डाइवोर्स के बाद माँ के पास रहते हैं, तो कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया जाता है कि कुछ अमाउंट हस्बैंड की सैलरी से, उसके इनकम से वाइफ को दिया जाएगा एज मेंटेनेंस, ताकि उसके बच्चों का पालन पोषण हो सके। पर अब आपको मैं बता दूं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के केस में ही नहीं मेंटेनेंस दी जाएगी, बल्कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप लोगों का रिश्ता टूट जाता है, तो भी जो लड़का होगा वो इस बात का जिम्मेवार होगा और उसको लड़की को कुछ अमाउंट एज अ मेंटेनेंस देना होगा। अब दरअसल हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। एक ऐसा ही याचिका जो है, एक ऐसा ही केस हाईकोर्ट के पास आया, जिस केस को देखते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अब ये क्या फैसला सुनाया है, इस बात की मैं जानकारी आपको बता दूं। दरअसल हाईकोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जिसमें इस बात का जिक्र है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद आपका रिलेशनशिप टूट जाता है, तो लड़का इस बात का जिम्मेवार होगा कि वो लड़की को मेंटेनेंस दे। कोर्ट ने साफ तौर पर ये आदेश दे दिए हैं, भले ही लड़के की और लड़की की, उन दोनों की लीगली तौर पर मैरिज ना हुई हो, पर अगर वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो कोर्ट ने कहा है कि वो एज अ हस्बैंड वाइफ ही रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इस वजह से अगर कुछ केस में उनका रिश्ता टूट जाता है तो भी लड़के को अब मेंटेनेंस देना होगा, लड़की मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है रिलेशनशिप में भी। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अब वो चार कौन कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो इलीगल तौर पर माने गए हैं, यानी कि आपको, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप कानूनी तौर पर कौन से हैं और गैर कानूनी तौर पर कौन से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप दोनों अलग मजहब से हैं, यानी कि फर्ज कीजिए लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, या कोई और धर्म, आप लोगों का धर्म आपस में मैच नहीं होता है और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर आपको आगे चलकर कोई केस पड़ता है तो आपकी रिलेशनशिप को बिल्कुल गैर कानूनी माना जाएगा। इसके बाद दूसरा, जिसमें अगर लड़का लड़की किसी की भी दोनों में से उम्र 18 साल से कम की हो, तो ये भी गैर कानूनी रिश्ता माना जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों में से दो लोग हैं, एक का तलाक हो चुका है और एक का तलाक अभी पेंडिंग चल रहा है, तो भी ये गैर कानूनी है, यानी कि अगला व्यक्ति भी पेंडिंग तलाक जो है वो लेकर रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है, बल्कि उसे भी पूरी तरह से तलाक लेना है, उसके बाद ही आप दोनों रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके अलावा अगर व्यक्ति की शादी हो चुकी है और उसके बाद भी वो किसी और लड़की या लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो भी इसे गैर कानूनी इकरार दिया गया है। तो दरअसल अब मैं ये खबर उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और उनका रिश्ता किसी कदर टूट जाता है, और लड़की अब ये क्लेम कर सकती है कि मुझे कुछ अमाउंट उसकी सैलरी से, उसकी इनकम से एज अ मेंटेनेंस चाहिए और लड़के को वो देना होगा। दरअसल कोर्ट ने ऐसी एक याचिका पर जो है वो फैसला सुनाते हुए बताया है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि अब अगर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, हंसी खुशी साथ रह रहे थे, अब किसी कारणवश वो अलग हो गए हैं, उनका रिश्ता टूट गया है, तो लड़का इस बात का जिम्मेवार है, जो पुरुष होगा वो इस बात का जिम्मेवार होगा और उसे महिला को एज अ मेंटेनेंस कुछ रुपए देने होंगे। और फिलहाल तक की जो जरूरी जानकारी सामने आ रही है, अब आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं, जो फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है, क्या लगता है आपको, ये फैसला सही है या गलत है? अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए पॉली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।